जब दो महान शक्तियां क्रिकेट मैदान पर आमने सामने आती है तो मैच का अद्वितीय जादू देखने को मिलता है। यह महामुकाबला जैसा दर्शकों को आकर्षित करने वाला खेल है जिसमें टीमों के बीच जोरदार युद्ध और संघर्ष दिखाई देता है। रोमांचक पलों का अनुभव, उत्साह और उम्मीदों का आनंद हम लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और साउथ अफ्रीका जैसी बेहतरीन टीमों की। दोनों टीमें क्रिकेट की दुनिया में अपनी माहिरता के लिए प्रसिद्ध है और यह मैच उत्साही क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक मनोरंजन और रोमांचक क्षण होने का वादा करता है। दरअसल 14 अक्टूबर 2015 को इंदौर में खेले गए इस मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका के मुंह से यह मैच छीन ली और यह एक ऐतिहासिक और रोमांचक जीत हासिल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल खबर और ऐसे ही रोचक मैचेस के बारे में जानने के लिए ये चैनल पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। याद रखिए, सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ना करने से हो सकता है कि आप यह जानकारी लेने से वंचित हो जाओगे। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो जिसका नाम है संघर्ष आखिरी बॉल तक। अक्टूबर 2015 अपने ही घर में पहला वनडे मैच 5 रनों से हारकर टीम इंडिया अपना मुंह छुपा रही थी और दूसरा मैच भी साउथ अफ्रीका फतह करने को तैयार थी, लेकिन माही की सेना ने साउथ अफ्रीका को कड़ी टक्कर देकर उस मैच को रोमांचक और यादगार बना दिया। भारत के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अब भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन की धाकड़ सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन रबाडा ने दूसरी ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को बॉल करके भारत को बहुत ही बड़ा झटका दे दिया। लेकिन अब उसके बाद मैदान पर आए अजिंक्य रहाणे और आते ही रहाणे लगातार रन बरसाने लगे। पिछले मैच में अर्धशतक लगाकर आए रहाणे इस मैच में भी इसी इरादे के साथ उतरे थे। उधर शिखर धवन भी अपनी शानदार फॉर्म का परिचय दे रहे थे। अब लगभग भारतीय पारी संभल चुकी थी कि इस दौरान किसी की नजर लग गई और शिखर धवन 13वें ओवर में मोटल की गेंद पर कैच आउट हो गए। अब भारतीय टीम का स्कोर 68 रनों पर 2 विकेट्स हो चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए किंग कोहली, जिनके आने से ही सामने वाली टीम दहशत में आ जाती है। लेकिन उस दिन शायद किस्मत ने भी विराट कोहली से अपना मुंह फेर लिया था, क्योंकि जिस गेंद पर अजिंक्य रहाणे का कैच छूटा था उसी गेंद पर विराट कोहली रन आउट हो गए। यह भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इसी विकेट के साथ भारत की त्रिमूर्ति पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद खुद कप्तान MS धोनी अजिंक्य रहाणे का साथ निभाने के लिए मैदान पर उतरे। अब धीरे धीरे पारी आगे बढ़ने लगी। रहाणे ने एक शानदार ओवर कट चौका लगाकर लगातार अपना दूसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। जश्न मनाने वाले आम तौर पर रहाणे थे, हेलमेट उतारे हुए, बल्ला ऊपर उठाए हुए और बाहें पंखों की तरफ फैली हुई थी। उस चौड़ी मुस्कान में संतुष्टि का भाव था। धोनी रहाणे की जोड़ी ने कुछ हद तक टीम के ऊपर से दबाव को कम कर लिया था, परंतु 13वें ओवर में रहाणे ताहिर की तेज जादुई गेंद पर बोल्ड हो गए तो सभी दर्शक हक्का बक्का रह गए। ताहिर का जश्न मानो उम्मीदों का कत्ल कर रहा था। अब भारतीय टीम का स्कोर 22 ओवर में 102 रनों पर 4 विकेट हो गया था। अब मैदान पर धोनी और सुरेश रैना की आखिरी बल्लेबाजी की जोड़ी बाकी थी और अभी भी इस पारी का 28 ओवरों का खेल बाकी था, लेकिन सुरेश रैना अगले ही ओवर में मोटल की गेंद पर क्वाट बिहाइंड आउट हो गए। रैना के इसी विकेट के साथ भारत की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अभी तक तो इस पारी का आधा ओवर भी नहीं फेंका गया था, लेकिन बावजूद आधी टीम पवेलियन में जा चुकी थी। इसके बाद अक्षर पटेल धोनी का साथ देने मैदान पर उतरे और आते ही कुछ अच्छे शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन उन्होंने भी एक खतरनाक गेंद पर LBW आउट होकर बची हुई उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने कप्तान माही का साथ दिया और लगातार कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। धोनी ने एक छक्का लगाकर मोमेंट्स को वापस लाना चाहा, लेकिन 40वें ओवर में ताहिर ने भुवनेश्वर को बॉल करके मोमेंट्स को जाने नहीं दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 40 ओवर्स में 167 रनों पर 7 विकेट हो गया था और आखिरी उम्मीद के रूप में कप्तान धोनी सीना तान कर बीच मैदान में खड़ा था। इसके बाद हरभजन सिंह मैदान पर आए, तभी धोनी ने एक जोरदार छक्का जड़कर अपने 50 रन पूरे कर लिए। उसके बाद भज्जी ने भी इस ओवर में चौका और एक छक्का जड़कर स्कोरबोर्ड को 200 रन के करीब पहुंचा दिया। अब तो धोनी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी भज्जी आउट हो गए और एक शानदार पारी का अंत हो गया। अब मैदान पर उमेश यादव तो जरूर आए, लेकिन अगली ही गेंद पर क्वाट बिहाइंड आउट हो गए और इसी के साथ भारत का 9वां विकेट भी गिर गया। अब कप्तान MS धोनी अकेले पूरी पारी को संभाल रहे थे, क्योंकि अभी 3 ओवर बाकी थे।
फिर तो धोनी ने अकेले ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चौकों छक्कों की बरसात करते हुए भारत का स्कोर 247 रनों तक पहुंचा दिया। MS धोनी ने मात्र 86 गेंदों में 92 रनों की एक तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। धोनी की इस तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी। माही की इस बेमिसाल पारी के लिए पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर कप्तान का अभिनंदन किया। दोस्तों, आगे भी ऐसा ही रोमहर्षक मैच का आनंद हम लेने वाले हैं, इसीलिए आप भी धोनी की इस महान पारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। अब बारी थी इस टारगेट को डिफेंड करने की। साउथ अफ्रीका की तरफ से हाशिम आमला और क्विंटन डिकॉक ने एक शानदार शुरुआत दिलाई और मात्र 6 ओवर में स्कोर को 40 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन 7वें ओवर में अक्षर पटेल ने हाशिम आमला को धोनी के हाथों स्टंपिंग करके हमला से रोका। उसके कुछ ओवर बाद भज्जी ने बाउंड्री पर मोहित शर्मा के हाथों कैच कर दिया। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था। लेकिन अब मैदान पर डीडी की जोरी उतरी थी। ये दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी शुरू की और धोनी के किए कराए पर पानी फेरने का काम शुरू हुआ और लगातार रनों की बरसात हो रही थी। लेकिन धोनी के लिए चिंता की बात यह थी कि मैच बहुत ही तेजी से भारत की पकड़ से दूर जा रहा था, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका को 157 गेंदों में मात्र 114 रनों की जरूरत थी और हाथ में 8 विकेट बाकी थे। यहां से लगभग हर भारतीय फैंस अपनी हार कबूल कर चुका था। जीत की उम्मीद भी पूरी तरह से दफन हो चुकी थी। लेकिन 24वीं ओवर की लास्ट गेंद पर अक्षर पटेल ने डोमिनी को लेग बिफोर आउट करके एक बार फिर से दफन हो चुकी उम्मीदों को जिंदा कर दिया। लेकिन अब मैदान पर AB डिविलियर्स आए थे। एक बार फिर से डीडी की जोड़ी पिटाई शुरू करने जा रही थी कि अक्षर पटेल ने डुप्लेसिस को विराट कोहली के हाथों कैच करवाकर एक और बड़ा झटका साउथ अफ्रीका को दे दिया। यहां पर कोहली ने एक बेहद ही शानदार कैच लपका था। इसके बाद डेविड मिलर मैदान पर आ गए, लेकिन भुवनेश्वर ने उनको धोनी के हाथों कैच करवाकर वापस पवेलियन भेज दिया। अब यहां से यह मैच बराबरी पर आ चुका था, लेकिन अभी भी AB डिविलियर्स क्रीज पर ही मौजूद थे और फिर आखिरी में आतंक के दूसरे नाम का भी अंत हो गया, जिसके बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम खुशी से झूम उठा और खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब यहां से साउथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। उसके बाद बिहारदीन ने कुछ शानदार शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन उमेश यादव ने एक और झटका दे दिया। बिहारदीन अभी भी क्रीज पर खड़े थे और रबाडा के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। यह मैच रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा था, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका को 64 गेंदों पर सिर्फ 48 रनों की दरकार थी और हाथ में 3 विकेट अभी भी बाकी थे। तभी भज्जी ने बेहरादीन को आउट करके इस मैच को वापस भारत की तरफ मोड़ दिया। सभी दर्शक दिल थाम कर बैठे थे, लेकिन अभी भी मुसीबत टली ही कहां थी, क्योंकि आज यह मैच ऐतिहासिक और यादगार बनने वाला था। क्योंकि आज रबाडा, ताहिर जैसे गेंदबाज जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। अब अफ्रीका को 41 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत थी। भुवनेश्वर कुमार ने इमरान ताहिर को आउट करके मैच पर पकड़ मजबूत बना लिया, लेकिन मोरकल ने अपनी पहली गेंद पर चौका जड़कर एक बार फिर से भारत की जीत की उम्मीदों को डगमगा दिया। सबकी धड़कनें और तेज होने लगी थी। इस मैच की दिशा और दशा पल पल में बदलती जा रही थी, लेकिन आखिर में भुवनेश्वर कुमार ने मोरकल को आउट करके यह मैच को 22 रनों से जीत लिया। इसी के साथ में पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। पूरे स्टेडियम में धोनी का नाम गूंज रहा था। कप्तान माही ने अपने जादुई खेल से और कप्तान का रोल निभाते हुए यह मैच साउथ अफ्रीका के मुंह से छीन लिया और इस प्रकार यह मैच हर भारतीय फैंस के लिए एक यादगार और ऐतिहासिक बन गया। यदि यह वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।